देखो स्टूडेंट्स, आप एक काम करिए 14.3 सॉल्व करिए। इसमें पता है अब एक बात मुझे आपको बतानी थी। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, क्वेश्चन नंबर 7 भी नहीं, ये भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 मैं बाद में आपको कराऊंगा। इसमें कुछ कंपैरिजन दिखाना है तो मैं आपको बाद में कराऊंगा भी नहीं। पहले आप जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 6 को छोड़कर जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो आप बना के लेके आइए। कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये टॉपिक अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कह रहा इन अर्लियर इन दिस चैप्टर वी रिप्रेजेंट the data in various form through frequency distribution table, bar graph, histogram, frequency polygon. Now the question arises, if we always need to study all the data to make sense of it, or if we can make out some important features of it by considering only certain representation of the data, this is possible by using measure of central tendency or averages. अब सुनिए, सुनो ध्यान से क्या होने वाला है। देखो, कह रहा आपने अभी डेटा को रिप्रेजेंट किया फ्रीक्वेंसी दिखाकर, उसकी बार ग्राफ, हिस्टोग्राम वगैरह वगैरह, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से सब कुछ दिखाया। ठीक, अब वो कह रहा है कि जो डेटा लिखा हुआ है क्या उसका कोई मतलब उसको देख मतलब जो डेटा लिखा है उस डेटा की हेल्प से क्या कुछ कैलकुलेशन करके आप कोई सेंस निकाल सकते हो, उसका कोई मीनिंग निकाल सकते हो उसका? तो बच्चों जवाब है हाँ, हम उस डेटा का कुछ ना कुछ मीनिंग निकाल सकते हैं। ठीक, अब मीनिंग निकालने के लिए हमें एक टॉपिक पढ़ना पड़ता है, सेंट्रल टेंडेंसी निकाल लो। क्या निकाल लो बताओ? दिए गए डेटा की क्या निकालनी है बताइए? दिए गए डेटा की हमें क्या फाइंड करनी होती है? सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक, दिए गए डेटा की हमें क्या निकालनी? सेंट्रल टेंडेंसी निकालनी। ठीक, अब देखो बच्चों, सेंट्रल टेंडेंसी निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं। हमारे सिलेबस में 3 तरीके हैं, वही पढ़ना है बस। कौन कौन सा? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के 3 तरीके हैं। पहला तरीका है मीन निकाल लो, दूसरा तरीका है मीडियन निकाल लो, और तीसरा तरीका है मोड निकाल लो। समझे? 3 तरीके हैं। कौन कौन से? मीन, मीडियन, मोड। सुना? 3 तरीके हमारे पास सेंट्रल टेंडेंसी के। सुनो, हमारे पास और भी तरीके हैं लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो सुनो क्या करेगा। एक कहानी यहां पर तुम्हें दिखाएगा, 2 बच्चे हैं, उसमें लड़ाई हो रही है। एक का नाम है मैरी और एक का नाम है हरी, है ना? मैरी और हरी में कुछ लड़ाई हो रही। अब हम देखेंगे इनकी क्या लड़ाई है। सुनो, मैरी और हरी ने कोई टेस्ट दिया और इनके मार्क्स आए। अब मैरी बार बार बोल रही मैंने अच्छा किया, मैंने अच्छा किया, और हरी जो है वो बोल रहा है बार बार मैंने अच्छा किया, मैंने अच्छा किया। अभी आप देखोगे इनकी लड़ाई चलेगी भी बहुत देर तक, अभी मैं दिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा जब। तो ठीक है, तो इन दोनों की लड़ाई हो रही है और कभी कोई जीत जाता है तो कभी कोई जीत जाता है, लेकिन सबसे एंड में जाके ये पता चलता है कोई नहीं जीतता है। मतलब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी निकालने के 3 तरीके हैं। कौन कौन सा? मीन, मीडियन, मोड, है ना? तो ये लोग जो दोनों बच्चे हैं इनमें से कोई मीन निकाल रहा है, कोई मीडियन निकाल रहा है, कोई मोड निकाल रहा है, और अपने आप को कह रहा है कि मैंने अच्छा किया, मैंने अच्छा किया। बाद में ये पता चलेगा कि बुक का जो राइटर है वो ये लिखेगा कोई नहीं सही है। मतलब हमारे पास इतनी इंफॉर्मेशन ही नहीं है, हमारे पास इतनी भी इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि हम बताएं कौन सा सही है कौन सा गलत है। पता है ये बात आपको? हमारे पास अभी इतनी इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि हम ये बताएं कौन बंदा सही है कौन बंदा गलत है। ओके, मतलब हमने बस 3 ही चीजें तो पढ़ी है ना, मतलब पढ़ेंगे मीन, मीडियन, मोड, इसके अलावा भी सेंट्रल टेंडेंसीज होती हैं। तो क्या पता कोई और तरीका लग रहा हो ये बताने के लिए कौन सही कौन गलत, बट वो सब तरीके हमारे सिलेबस में नहीं है। तो आइए देखते हैं इनकी क्या लड़ाई है। और लड़ाई होने से पहले, इनकी लड़ाई होने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। बच्चों, आप अपनी सोसाइटी में जाइए और अपनी सोसाइटी में आसपास जितने भी प्लांट्स लगे हुए हैं, ठीक, सभी प्लांट्स का आप हाइट मेजर करके लेके आइए। जाइए जाइए अपने घर के आसपास जितने भी प्लांट्स लगे हैं, मान लो आपके घर के आसपास 4-5 घर हैं, 4-5 घर हैं, उसमें आप चले जाओ और जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं, आपने 5 प्लांट्स की हाइट मेजर करी। कितनी? 5। एक प्लांट की हाइट थी क्या? 27। दूसरे वाले की थी 7 सेंटीमीटर या 8 सेंटीमीटर। तीसरे वाले की थी 25 और नेक्स्ट थी 21। कितने हो गए? और एक प्लांट की थी 11 सेंटीमीटर। ठीक, अब सुनिए बच्चों,
मैंने बोला कि जाओ इसका मीन निकाल लो, सुनने ध्यान से, रुक जाओ, ऐसे नहीं करो, रुको। एक प्लांट की हाइट थी 20, नेक्स्ट वाले की थी 21, फिर थी आपकी 27, फिर 21, फिर 21, 28, 20, 23। अब सुनना, पहला काम करना है, इसका मीन निकाल लो। तो मीन कैसे निकाला जाता है, सुनिए ध्यान से। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब सुनिए, मीन को हम लोग एक्स बार से दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं, एक्स बार। बताओ मीन का मतलब क्या होता है, एक्स बार, ठीक। और मीन को ही हम एवरेज भी बोलते हैं। मीन बोलो या एवरेज बोलो, बात सेम है, ठीक। तो मीन को दिखाने का तरीका क्या है, एक्स के ऊपर बार लगा दो, एक्स बार, ठीक। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से चेक करिए, देखिए इसका फॉर्मूला होता है बच्चों, समेशन ऑफ xi वेयर i बिलोंग्स फ्रॉम 1 to n डिवाइडेड बाय n। यस, इसका फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ xi वेयर i बिलोंग्स फ्रॉम 1 to n डिवाइडेड बाय n। अब क्या आप लोग को याद है, देखते किसको याद है। अगर आप इसका समेशन हटाओगे इसके न्यूमरेटर में तो क्या लिखना पड़ेगा, क्या लिखें बताइए, देखते हैं कि कितने बच्चों को पता है। सर x1 x2 वेरी गुड, x3 वेरी गुड। x4। यस सर। x2 प्लस सर x3 इन्हें ऐड करते करते लिखना प्लस, पड़ेगा n हाँ, तक। और कब तक जाएंगे हम लोग, nth xn डिजिट तक, xn, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी, मतलब टोटल डेटा पॉइंट कितने, n। n, ठीक है, बस यही है। अब यही चीज अगर मैं यहां लगाने के लिए बोलूं तो ये प्लांट की हाइट है, क्या है ये, हाइट्स ऑफ सम प्लांट्स। ध्यान से सुनिएगा, ये फर्स्ट वाला है x1, सेकंड वाला है x2, थर्ड वाला है x3, x4, x5, x6, x7, x8। तो हमें क्या फॉर्मूला बनाना चाहिए इस हिसाब से, समेशन ऑफ xi, हाँ, i बिलोंग्स फ्रॉम 1 to i, 1 से लेके कहां तक बिलोंग करेगा बताइए, i 8 बिलोंग, सही है। वेरी गुड, ठीक है, सही। और डिवाइडेड बाय टोटल n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने, 8। सर 8। तो इसका मतलब भी आप लोगों को पता होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस हाँ, x6 ऐसे करते करते कहां तक जाएगा, x8 तक, x8। और डिवाइडेड बाय 8। ओके, तो बच्चों अब आप लोग समझदार हो, क्या करना है, तो इसलिए मैंने लिखा था सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करोगे तो मीन या एवरेज आ जाएगा। अब कर लेना है 20 प्लस जितने भी सबको जोड़ दो 21 प्लस, ठीक। कैलकुलेशन आप लोग अपने आप करिएगा, जो मुझे पढ़ाना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, काम की चीज सुनिए। आंसर निकाल लेता हूँ फिर आपसे बात करते हैं। 181 डिवाइडेड बाय 8 कितना आ जाएगा, 22.625, ठीक, ओके। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है न्यू एनसीईआरटी बुक में मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी नहीं दिया है, तो हटा दिया होगा उन्होंने, हाँ जी सर, हटा रिमूव दिया कर, हटा दिया ना, बट आप पढ़ के है। जाओ। यार क्या हाँ करते जी हैं ये लोग, गजब। पता है यहाँ से कैसे हटा सकता है यार, हाउ इज इट पॉसिबल, क्योंकि नेक्स्ट सर, ईयर सब पता है, खुद ही हटा दिया। नहीं यार, तो यार नेक्स्ट 10th क्लास में क्या पढ़ोगे फिर, मेरी भाई समझ से बाहर है, पढ़ो यार, पढ़ लो यार भाई, तुम्हारे स्कूल में भी आएगा, मतलब हद है, क्या पढ़ोगे क्या नहीं पढ़ोगे। अगर अभी हटा देगा तो क्या ही करोगे तुम 10th क्लास में, तो फिर से लेगा ना वो मीन मीडियन मोड, बच्चों को वहां बेसिक ही नहीं पता होता। अच्छा आप समझा, ओहो हो, सुनो, वहां पर कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल के फॉर्मूले मीन मीडियन मोड के है ना, कह रहा चुपके से वहीं पढ़ा दो, अरे पागल हो जाओगे भाई, दो वहां क्या टीचर 2 बार पढ़ाएगा, पढ़ के जाओ यहाँ से, पहले बताता हूँ क्या पढ़ना है, रुको। तभी तो आधे बच्चे मुंह देखते रहते हैं,
क्लास 10th में सर हुआ बेचारे, क्या? मतलब अरे पढ़ के नहीं आया होगा ना 9th क्लास में, कहीं पे क्लास नहीं करी होगी ना, तो उसको पता ही नहीं क्या होता है ये सब। और थोड़ा सा 10th क्लास में मीन मीडियन मोड थोड़ा एडवांस लेवल का आ जाएगा, सोचना बहुत पड़ता है उसमें। है तो ओ फॉर्मूला बेसिस, हाँ, लेकिन उसमें थ्योरी पूछता है एग्जाम में, मतलब मीनिंग अच्छा, पूछता है, वो हम लोग यहाँ सीखेंगे अभी। ठीक, ओके सर। थ्योरी पूछता है, थ्योरी लिखने का आता है। जैसे 3 नंबर का क्वेश्चन आया तो 1 उसमें से 2 नंबर का सवाल होगा, 1 मार्कर क्वेश्चन थ्योरी लिखने का होगा, यानी कि आपसे कुछ जेन्युइन क्वेश्चन करेगा कि भैया इस बात से तुम क्या समझते हो, समझाओ, तो तुम्हें समझाना पड़ेगा। अच्छा, मतलब अपनी और ऑब्जर्वेशन लिखी, आपने क्या समझा? हाँ हाँ, और ठीक ठीक करनी पड़ती है, अगर तुमने गलत आंसर दिया तो 0 मिलेगा। ओके सर। वही सब सीखना है हमें। क्यों हटा दिया भाई, अब मुझे नया वाला पीडीएफ मिल नहीं रहा है एनसीईआरटी का, तो मेरे पास पुराना वाला है, तो हम थोड़ा इसको कंटिन्यू कर लेते हैं भाई, थोड़ा तो पढ़ लो यार। 10th क्लास के लिए पढ़ना है तो पढ़ना है भाई। चलो 10th भी तो दोगे ना, 10th छोड़ तो दोगे नहीं, क्यों भाई, 10th का बोर्ड दोगे ना। हाँ जी सर। यस हाँ, सर। अब मेरी बात ध्यान सुनो बच्चों, तो ये इसका एवरेज आ गया। सुनो, ये हाइट थी मान लो सेंटीमीटर में, अरे भाई मान लो यार, किसमें थी, सेंटीमीटर में हाइट्स थी प्लांट्स की। ठीक, अब सुनो, पता है तुमने बोला अपने दोस्त से कि भाई देखो मेरी सोसाइटी में ना जो प्लांट्स है ना, उसकी जो एवरेज हाइट, अब तुम अपने दोस्त से बात कर रहे हो, तुम एक मैथमेटिशियन हो, तुमने कैलकुलेशन कर ली, तुम अपनी सोसाइटी में गए, 8 पौधे हैं टोटल तुम्हारी सोसाइटी में, 8 जो, या सोसाइटी से अच्छा है जंगल में जाओ। पता है क्यों, क्योंकि जंगल में बच्चों किसी एक पर्टिकुलर रीजन में आप गए, वहां पर मतलब वहां का जो क्या कहते हैं, वहां का जो वेदर है, मौसम है, वहां का जो टेम्परेचर है, वहां का जो प्रेशर है, वो सभी पौधों के लिए क्या है, समान है, एक जैसा है ना। फिर से वही बात आएगी कि बायोलॉजी का कोई हम एक्सपेरिमेंट करने गए, उसके लिए हम डेटा कलेक्ट कर रहे थे, तो हमने डेटा कलेक्ट किया, 8 पौधे की, 8 पौधे जो कि सेम वैरायटी को बिलोंग करते होंगे, उनकी हमने लेंथ नापा, मेजर किया और लेके आए और एवरेज निकाल लिया, निकाला। ठीक, कितना आया, 22.625। तो एक बायोलॉजी का स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से बोलेगा, या एक साइंटिस्ट दूसरे साइंटिस्ट से बोलेगा, देखो भाई ये वाला जो प्लांट है, प्लांट का कुछ नाम होगा यार, होगा, हम क्या करें, है ना, मान लो रोज के प्लांट है, अरे भाई मान लो यार रोज के, गुलाब के पौधे हैं, है ना, जंगल में गुलाब है, ओके मान लो, तो बोलेगा देखो, और ब्लैक वाला रोज है मान लो, ठीक, तो बोलेगा देखो ये जो ब्लैक वाले रोज है ना, इनकी एवरेज हाइट कितनी होती है, सुना, ब्लैक रोज जो होता है इन प्लांट की एवरेज हाइट कितनी है, 22.65 है। 22.6। ऐसे, हाँ ऐसे बात करेंगे 2 साइंटिस्ट आपस में, या 2 बायोलॉजी के स्टूडेंट, मतलब उनके दिमाग में एक पिक्चर चलेगी यार, हाँ 22 कितना होता होगा, इतना होता होगा आसपास, हाँ, तो उनके दिमाग में पिक्चर चली, अच्छा 22.5 के आसपास होता है, अच्छा 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 23 के आसपास, ठीक 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 ठीक, अंदाजा लग रहा है उन लोग को, ठीक, सुना, अंदाजा लगता है उन लोग को कि भैया पौधा इसके आसपास है। अब ये बताओ कि क्या सभी पौधों की हाइट 22.6 है, बताओ देख के बताओ। नो सर। नहीं, नो तो वो सर। लोग अंदाजा लगाते हैं, वो लोग अंदाजा लगाते हैं। अब सुन लो, अंदाजा क्या हमेशा सही होता है, बताइए, नहीं। नहीं, नो सर। नहीं तो होता। बस यही, हाँ यही चीज है, बस यही हमें करना है, यही मैं सिखा रहा था तुम्हें कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी मेजर करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, उसमें से कौन से पढ़ने हैं तुम्हें, 3, जो बुक मीन में मीडियन मोड। मीन मीडियन मोड। हाँ अब सुनो, यस अब सर। मीन मीडियन मोड गलत जवाब, मतलब कुछ गलत कंक्लूजन भी देते हैं, हाँ हाँ, तो वहां पर क्या कोई और नया तरीका लगाया जाता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का, हाँ, कब पढ़ेंगे, जब हम इस सब्जेक्ट को कभी लेंगे भविष्य में। स्टैटिस्टिक्स इंसानों ने बनाई, मैंने आपको बताया था, तो यार ये जब तरीके फेल करेंगे तो भाई नए तरीके बनाएंगे ना ये लोग, जिससे सही सही कंक्लूजन निकाल पाए। कुछ लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं, ये हमें यस सर। स्टैटिस्टिक्स स्टार्टिंग से ये लोग पढ़ा रहे हैं हमें, एनसीईआरटी वाले, और ये चीजें फेल होंगी फेल होंगी फेल होंगी, जब आप आगे चल के सब्जेक्ट को लोगे तो कोई नई चीज आ जाएगी, बोलेगा देखो वहां आगे चल फेल के किया था। इम्प्रोवाइजेशन होता रहेगा। हाँ हाँ, फिर नया थ्योरी आएगा, फिर नया थ्योरी आएगा, फिर नया नया एडवांस आता जाता है इसमें, और बेटर रिजल्ट हमें मिलते जाते हैं। ठीक, तो अभी के लिए बस आप ये समझ लो कि 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं भैया देखो सारा का सारा डेटा ना यहाँ कॉन्सेंट्रेटेड है, कहाँ, यहाँ, मतलब
लगभग मान लो सभी पौधों की लंबाइयां कितनी है 22, तो एक पिक्चर दिमाग में बन जाती है बस, और कोई बात नहीं। ठीक, एवरेज निकाल लिया, बहुत बढ़िया। अब सुनो, अब बच्चों मैं क्या करता हूं, ये मैंने एवरेज या मीन निकाल लिया। ठीक, अब हम एक काम करेंगे, ध्यान से चेक करिएगा। देखिए बच्चों, अब मैंने आपसे बोला कि भाई आप मीडियन निकाल दो। क्या निकाल दो? नेक्स्ट टॉपिक बताओ मुझे, बोलो। मीडियन। मीडियन मीडियन। कोई इसको हल्के में मत लीजिए। जो लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं प्लीज इन सब टॉपिक को सीरियसली पढ़ लेना भाई, और जो बात बता रहा हूँ सुन लेना। 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन में है ये सब, है ना, इसी पे सवाल आएंगे। इधर देखो जरा, मीडियन। ठीक, तो बच्चों मीडियन क्या होता है? मिडिल मोस्ट वैल्यू। क्या होता है? मिडिल मोस्ट वैल्यू। हाँ, क्या होता है? ठीक, मिडिल मोस्ट वैल्यू होती है, मतलब सबसे मिडिल मोस्ट में जो आती हो। सुन लेना ध्यान से, अब आती हो और चाहे ना आती हो। सुना? नहीं समझा? अभी दिखाता हूं, रुक जाओ आराम से। बच्चों जब भी मीडियन निकालना हो, सबसे पहले आप उसको असेंडिंग फॉर्म में लिख लीजिए। बताइए, सबसे पहले डेटा को किस में लिखेंगे? बताइए। असेंडिंग फॉर्म। असेंडिंग हाँ, ऑर्डर। लिख लीजिए, और इसका मीनिंग जरूर समझ लेना भाई, नहीं गायब हो जाओगे अगले साल। बता रहा हूं मैं। सुनो, सबसे छोटा नंबर कौन सा है बताओ? सर 20। अच्छा, पता है कुछ लोग, मैं आपको बताऊं, सुनो, कुछ लोग पता है क्या सोचते होंगे कि सर ऐसे ही मतलब बोल रहा है ये बंदा आके ऐसे ही। नहीं भाई, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ भाई, मेरे को बहुत टाइम हो गया पढ़ाते हुए, ठीक है, और मैंने हर तरीके की सिचुएशन देखी। पता है बच्चे, अभी बच्चों के हाथ पैर फूल रहे हैं, वो मैसेज करते हैं कि मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ, अब मैं क्या करूँ? रीजन पता है ना, सारी कहानी 9th क्लास से स्टार्ट होती है। मजे किए 9th क्लास में, तो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ भाई, कहीं तुम परेशान ना हो इसलिए मैं तुम्हें पहले से सावधान कर रहा हूँ कि भाई पढ़ लो, पढ़ लो। 1-2 महीने बच्चे में बहुत होते हैं, मतलब बहुत का मतलब है हम मैक्सिमम चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं। मैंने ग्रुप पे आपको मैसेज भी किया था कि चैप्टर के आप मेरे से ले लीजिए, जो चैप्टर आपको नहीं तैयार है, प्रिपेयर है, उनको करना शुरू करिए प्लीज, वरना आप अगले साल फिर क्या करोगे? फिर आप सब्जेक्ट समझ नहीं पाओगे, है ना, बोर्ड एग्जामिनेशन है। चलिए, तो असेंडिंग फॉर्म में लेके आओ भाई। सबसे छोटा कौन? 20। सुन लेना, एक बार आया, एक बार और है, जितनी बार है लिख लो। इससे बड़ा 21। इससे बड़ा बच्चों 23, 23, इससे बड़ा 27, 28। असेंडिंग ऑर्डर में करने के बाद अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बच्चों, आपको मिडिल मोस्ट वैल्यू पकड़ लेना है। अब सर कैसे पकड़ें सर? अब मेरी बात ध्यान सुनना बच्चों, देखो एक चीज मैं आपको दिखा, इसको रुक जाओ, इसको रुक जाओ, रुक जा भाई रुक जा, इसको छोड़ो, इधर आओ। 1 2 3 4 5, कितने ट्राइंगल दिखाई पड़ रहे हैं? 5। ठीक, ओके। अब मान लो मैंने इसको हाइट वाइज लगा दिया है। ठीक, सब 1 मिनट यार, रुक जाओ भाई, ऐसे कर लो आप ना। देखो सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा हाइट का, और सबसे बड़ा हाइट का, कितने ट्राइंगल लगाए? गिनिए जरा, गिनिए। सर 5। 5। ठीक है, अब मैं 5। आपसे एक सवाल पूछता हूँ। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ध्यान सुनिएगा। असेंडिंग ऑर्डर में है हाइट? बोलो हाँ या और ना, ये सुनो, बोलो। ठीक, yes अब sir, सुनो, मैंने कहा कि भैया मुझे मीडियन बता दो, मैंने कहा मुझे मीडियन बताओ, आपने कहा सर मिडिल मोस्ट वैल्यू, मैंने कहा हाँ, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछूंगा, मैं आपसे एक बात पूछूंगा, मैं बोलूंगा भाई तुमने असेंडिंग ऑर्डर में लगा लिया है ना, तो तुम बोलोगे हाँ सर लगा लिया है। मैंने कहा ठीक है, अब जाओ और जो बीचों बीच वाली वैल्यू वो बता दो, मिडिल मोस्ट। ठीक, तो मिडिल मोस्ट आप भाई एक काम करो, 1 2 3 4 5 में से 2 इधर से छोड़ोगे ये वाले, और 2 इधर से छोड़ोगे ये वाले, यही तो है सबसे बीच में। बताइए सही बोला कि नहीं यस बोला? सर। बोलो। yes यस sir, सर। इसको तुमने पकड़ लिया, बोला देखो सर, सर यही वाले ट्राइंगल की हाइट, और मैं ट्राइंगल की हाइट के बारे में बात कर रहा हूं, मैं ट्राइंगल के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। ट्राइंगल की हाइट का मीडियन निकालना है। किसका? ट्राइंगल की हाइट का। ध्यान से सुनो बच्चों, तो ये ट्राइंगल पकड़ में आया।
आपने बोला सर यही मीडियन है, मैंने कहा बिल्कुल सही बता दिया भाई तुमने तो, है ना। मैंने कहा ये क्या बता रहे हो, तुमने कहा देखो सर ये मिडिल मोस्ट है, मैंने कहा कैसे, तो आपने कहा सर देखो सर टोटल 5 हाइट थी, मैंने कहा हाँ, तो आपने कहा सर देखो 2 हैं इसके राइट में, यानी कि 50% इसके राइट में है और 50% इसके लेफ्ट में। सही बोला कि नहीं बताओ, बोलो मतलब सर सर सही है। मतलब समझो 50% ट्राइंगल ऐसे हैं जिनकी हाइट इससे क्या है छोटी है, और 50% ट्राइंगल ऐसे हैं जिनकी हाइट इससे बड़ी है। बताइए, यस सर यस सर। अब बताइए क्या मीडियन निकालने का मतलब पता चला? यस सर। बताइए बताइए, मीडियन निकाल के जो मिडिल मोस्ट वैल्यू आती है वो क्या बताती है? वो ये बताती है कि भैया 50% लोग इससे कम वाले हैं और 50% लोग इससे ज्यादा वाले हैं। आया कि नहीं आया बताइए? आ गया सर। यस सर। आया। लेकिन अब Yes, जरा sir. और, अब मैं आपको यही चीज फॉर्मूला से पूछता हूं, है ना, यही चीज मैं आपको फॉर्मूले से पूछता हूं। ठीक, कैसे देखो, मैंने कहा कि n की वैल्यू बता दो सर, आप तो बोलोगे सर n, मैंने कहा हाँ n, तो आपने कहा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सर देख लो, मैंने कहा अच्छा 1 2 3 4 5। ठीक, इवन है कि ऑड है, बोलो बोलो बोलो, इवन है कि ऑड है, इवन सॉरी ऑड, और जब भी हाँ Yes, हाँ sir. जब भी ऑड होता है ना, जब भी ऑड होता है इनका वैल्यू, ठीक, तो ध्यान सुनिएगा, आपका मीडियन कौन होता है? n प्लस 1/2th ऑब्जर्वेशन, मतलब n की वैल्यू 5 प्लस 1/2 और th ऑब्जर्वेशन। आंसर कितना आएगा? 5 प्लस 1 6/2। Sir, 3. सर 3 हाँ, आप th हटा के rd लगा दो, क्योंकि थर्ड ऑब्जर्वेशन होता है, थर्ड ऑब्जर्वेशन होता है, थर्ड ऑब्जर्वेशन। अब जाके देखिए जरा, थर्ड ऑब्जर्वेशन कौन सी है बताइए? ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, बीच ये वाला क्या है? ट्रायंगल। थर्ड है, ये फोर्थ है, और ये फिफ्थ ऑब्जर्वेशन थी, तो यही थर्ड है, यही मीडियन था। अब बताओ आया कि नहीं आया, बताओ। ठीक, यस सर क्या पता चला बताओ? पता ये चला कि जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होते हैं तो फॉर्मूला लगाना है n+1, और रटना नहीं है, रटना नहीं है भैया, रटोगे क्यों यार, तुम खुद सोचो ना। ऑड नंबर में जब 1 ऐड करोगे तो ऊपर इवन नंबर आएगा, 6/2 करोगे, नहीं समझे? तभी भाई हाफ करने के लिए क्या होना चाहिए, ऊपर इवन होना चाहिए, तभी तो हाफ करोगे। Yes, sir. तो बस ये इसलिए फॉर्मूला बना दिया कि n+1/2th ऑब्जर्वेशन को जाके देख लो। ठीक, ओके। अब सुनो, यस सर। एक खास बात जरा बताओगे, जरा पूछे, जब n ऑड होता है, सुन लेना भैया, जब n ऑड होता है तो जो मीडियन आपको मिला क्या वो सच में यहां था या नहीं था? देख के बताओ, सच था। में यहां था बिल्कुल था सही बता रहा है। था। कुछ लोग समझ ही नहीं Yes, पा रहे हैं sir. क्या? अरे था. अरे यार, जो अरे था तो ऑब्जर्वेशन में ही, सर था तब भी यही तो आया है। मीडियन, हाँ सच में था, रियलिटी में। यानी कि बच्चों जब n ऑड होता है, ठीक, तो जो मीडियन मिलता है तो वो रियलिटी में एग्जिस्ट करता है, मीडियन एग्जिस्ट इन रियलिटी। ठीक, मतलब 50% लोग इससे कम वाले होंगे और 50% लोग इससे ज्यादा लोग होंगे, मतलब ज्यादा वाले होंगे। ठीक, अब सुनो, अब एक चीज दिखाता हूं, इस पेज को आराम से डाइजेस्ट कर लो। अगला बात मैं आपको बताता हूं, देखो 1 2 3 4 5 6, समझ गए? अब ध्यान से सुनिएगा बच्चों, क्या असेंडिंग ऑर्डर में लगा लिया? बताओ, बोलो 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 बोलो। Yes, sir. यस सर यस सर। अब सुनना ध्यान से। अब मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू भी दे दूंगा तो आपको थोड़ा शायद अच्छा लगे। 2 सेंटीमीटर इसकी हाइट है, इसकी 4, इसकी 6, इसकी 8 10 और इसकी 12। 2 4 6 8 10 12। ठीक, करेक्ट। अब ध्यान से सुनिएगा जरा, देखिए बच्चों, ये हाइट दिखाई मैंने सेंटीमीटर में। अरे भाई हाइट नहीं समझते हो क्या यार तुम लोग, ये वाली हाइट, हाँ क्यों?
ठीक, अब सुनो, यहां पर मुझे n की वैल्यू बताओ कितनी, इवन है या ऑड है, बताओ। Even. Even. क्यों? क्योंकि कितनी ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6, n की वैल्यू 6 है जो कि इवन है। जब इवन होता है ना तो उसमें क्या होता है? तब N आपका upon मीडियन 2? पता है क्या हो? नहीं नहीं, सुनो, तब आपका मीडियन क्या आता है, सुनो, मीडियन इज इक्वल्स टू, ध्यान सुनिएगा, n बाय 2th ऑब्जर्वेशन ले लीजिए और n बाय 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन। अरे भैया कंफ्यूज हो गया क्या? सुनो ध्यान से, इधर पीछे कुछ और लिखा था, इधर आओ, वो n प्लस 1 बाय 2th लिखा था, यानी कि n में 1 जोड़ दो, जितना आ जाए उसको 2 से डिवाइड कर दो, वो अलग बात है। और यहां ये अलग बात लिखा है, n बाय 2 पहले करो, जो आ जाएगा उसमें 1 जोड़ना है। अरे नहीं समझा क्या? इधर देखो, n प्लस 1 बाय 2 का अलग मतलब होता है। अगर मैं n की वैल्यू तुम्हें कुछ दे रहा हूं, मान लो 5, तो क्या करना है, 5 प्लस 1 बाय 2 करना है, 6 by 2. यानी कि 6 बाय 2 करना है, अलग बात है। लेकिन अगर मैं n की वैल्यू तुम्हें 6 दे रहा हूं तो n बाय 2 प्लस 1th का अलग मतलब है, यानी कि पहले n बाय 2 करना है, यानी कि पहले 6 बाय 2 करना है। 4. हाँ, तो 6 बाय 2 पहले 3 आ जाएगा और 3 में फिर 1 ऐड करोगे तो 4th आएगा। आया कि नहीं आया बताइए? Yes, sir. ठीक, Yes, sir. Yes, sir. अब सुनना ध्यान से, तो क्या करना है, n बाय 2th ऑब्जर्वेशन देखो, n बाय 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन देखो, ठीक, और जो देखने के बाद दोनों का मीन निकाल लो। मीन निकालने के लिए क्या करते हैं, कितनी ऑब्जर्वेशन है, एक ये और एक ये, 2। अरे भाई चेक करो, एक ये है एक ये, दो ऑब्जर्वेशन का मीन कैसे निकालते हैं, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दोगे, ठीक। तो यहां से क्या आ जाएगा, अब n बाय 2th कौन आएगा बताओ, n की वैल्यू कितनी है, 6. Sir, बाय 3. 2th, यानी कि 3rd ऑब्जर्वेशन, ठीक। तो बच्चों पता है बच्चे क्या लिखते हैं, पता नहीं क्यों बच्चे यहाँ आंसर 3 लिखते हैं, जी नहीं, इसका आंसर 3 नहीं है, इसका आंसर है 3rd ऑब्जर्वेशन, ठीक। ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई, ये थर्ड हो गई, ये फोर्थ हो गई, ये फिफ्थ हो गई, ये सिक्स्थ। बताइए जरा 3rd ऑब्जर्वेशन कौन है, देख के बताओ। 6, Sir, 6 centimeter. Yes, sir. 6. समझे अब बात को कि नहीं? और एक बात बताऊं, 3rd के बाद नेक्स्ट वाली 4th ही आएगी, भरोसा नहीं तो चेक कर लो। 6 बाय 2 कितना होगा, 3 प्लस 1 4th, है ना, सही है। तो इसकी जगह आप लिखोगे 3rd ऑब्जर्वेशन कितनी, 6 सेंटीमीटर, प्लस इसकी जगह लिखोगे 4th ऑब्जर्वेशन यानी कि 8 सेंटीमीटर। और अब 2 ऑब्जर्वेशन है, दोनों का मीन कैसे निकालेंगे, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड लगा दो, 7. इसलिए नीचे 2 लिखा रहता है ना, 7. 7 सेंटीमीटर। इस बार मीडियन कितना आया बोलो, 7. 7। अब मुझे ये बताओ कि ये जो मीडियन आया है क्या यहाँ दिखाई पड़ रहा है तुम्हें, 7 सेंटीमीटर का कोई ट्रायंगल नहीं, No, sir. ठीक। तो पिछली बार मतलब लास्ट टाइम जब n क्या था, ऑड था, तो आपको सच में मीडियन दिखता है, बीच में सच में मीडियन, सच में वैल्यू होगी वहां पर, ठीक। लेकिन यहां पर नहीं होगी, नहीं होगी तो हाइपोथेटिकल मीडियन आता है। ये कैसा है बताओ, Hypothetical. Median. हाइपोथेटिकल मीडियन आएगा यहाँ पर, ठीक। ओके, हाइपोथेटिकल मीडियन का क्या मतलब है, हाइपोथेटिकल मीडियन का क्या मतलब है, हाइपोथेटिकल का मीडियन का मतलब होता है काल्पनिक, मतलब होता नहीं है लेकिन लगता है कि है, ठीक। तो इन दोनों के बीच में आपको सोचना पड़ेगा, एक इमेजिनेशन लेना पड़ेगा, एक कि यहां पर एक 7 सेंटीमीटर का क्या आता होगा, इसलिए मैंने डॉटेड लाइन से बनाया क्योंकि इमेजिन कर रहे हैं हम लोग, ठीक। अब 50% ट्रायंगल ऐसे हैं जिनकी हाइट इससे कम है, सच्चाई है कि नहीं बताओ भाई, मिडिल मोस्ट वैल्यू कितनी आ रही है, सच्चाई 7, है। यानी कि हाँ 50% ट्रायंगल ऐसे हैं जिनकी हाइट इससे कम और 50% ट्रायंगल ऐसे हैं जिनकी हाइट इससे ज्यादा। तो मीडियन यही बताता है, क्या, मीडियन एक ऐसी सेंट्रल टेंडेंसी है जो कि मिडिल मोस्ट वैल्यू को बताता है, और वो वैल्यू आने के बाद 50% लोग इससे कम होते हैं और 50% लोग इससे ज्यादा होते हैं। आया कि नहीं आया बताइए, Yes, sir. बताइए। आगे सर। तो ये चीज होगी, ऐसे मीडियन निकाला जाता है। अब मोड की बात करते हैं। मोड क्या होता है, डेटा नहीं, ऑब्जर्वेशन whose frequency is highest, whose, ठीक, हाईएस्ट।
एक चीज दिखाऊं मैं तुम्हें, देखना। रुको पहले सवाल करा दें, फिर तुम्हें एक चीज दिखाते हैं। अरे यार देख रहे हो स्पेलिंग क्या लिख रहा हूँ। ठीक, ओके। नाउ बच्चों देखिए, अभी जो पीछे लिया था वही ले लेते हैं। ये ऑब्जर्वेशन है, प्लांट्स की हाइट है। हाँ भाई बच्चों, अब मैं आपसे कुछ पूछता हूँ। यहाँ मैं क्या लिख रहा हूँ, ऑब्जर्वेशन, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ उसकी फ्रीक्वेंसी। नाउ ये 20 लिखा हुआ है, सही है। 20 की फ्रीक्वेंसी कितनी बताइए? 20 कितनी बार आ रहा है? एक बार, दो बार, तो 20 की 2 बार। फ्रीक्वेंसी 2। ठीक, 21 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? एक बार, दो बार, तीन बार। 3 फिर कुछ भी लिख लो आप, 23 लिख लो। चलो 23 की फ्रीक्वेंसी कितनी? 1, क्योंकि एक ही बार आ रहा है। फिर 23 से बड़ा नंबर क्या है? 27। 27 की 27। फ्रीक्वेंसी कितनी? 1। और 28 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1। सही है, चेक कर लेना। यस सर। अब मुझे बताओ इनमें से कौन सा ऑब्जर्वेशन ऐसा है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है? 21। इनमें से 21। 21। 21 तो इसलिए मोड कौन? 21। 21 21 तो बताइए मोड कौन होता है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला नंबर। नहीं, नंबर नहीं, हाई Observation. फ्रीक्वेंसी वाला Observation. ऑब्जर्वेशन। ठीक ऑब्जर्वेशन। ठीक, हायर फ्रीक्वेंसी वाला ऑब्जर्वेशन। ठीक, तो अब एक बार फिर से देख लीजिए, सेंट्रल टेंडेंसी निकालने के 3 तरीके मैंने आपको बताए। पहला क्या बताया, बताइए मैंने आपको? मीन Mean. निकालना, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक, ये एवरेज की बात करता है। फिर नेक्स्ट मैंने सेंट्रल टेंडेंसी आपको पढ़ाई, मीडियन। मीडियन क्या Median. बताता है? मिडिल मोस्ट वैल्यू। मिडिल मोस्ट वैल्यू कैसे निकलती है वो मैंने आपको सिखाया। अगर n ऑड है तो n+1/2th ऑब्जर्वेशन जो होगी वही क्या होगा आपका? मीडियन। और मीडियन ये बताता है कि भैया देखो 50% लोग इससे छोटे और 50% लोग इससे बड़े वाले हैं। ठीक, और अगर n कैसा आपका इवन है तो जो मीडियन आता है वो कैसे आता है? n/2th ऑब्जर्वेशन देखो, n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन देखो, मतलब बस ये निकाल लिया तो उसके नेक्स्ट वाला देखो। ठीक, जैसे कि n/2, n कितना था यहाँ? 6, 6/2 कितना आया था? थर्ड। थर्ड देखा और उसके नेक्स्ट वाला देखा कि फोर्थ देखा। ठीक, तो थर्ड ऑब्जर्वेशन, फोर्थ ऑब्जर्वेशन, दोनों का सम किया, डिवाइडेड बाय 2 किया, तो जो आया, तो n जब इवन होता है तो आपको हाइपोथेटिकल मीडियन मिलता है। तो आपको सोचना पड़ेगा कि ऐसा कुछ है यहाँ, सच्चाई में वो होता नहीं बट ऐसा है यहाँ, और 50% लोग इससे छोटे और 50% लोग इससे बड़े। फिर मोड, मोड क्या होता है? मोड क्या होता है? मोड होता है आपका क्या, कि ऐसा ऑब्जर्वेशन जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट होती है। कोई डाउट है बताइए? नो सर। कोई डाउट है? नहीं। No sir. अब सुनिए, तो बहरहाल मैरी और हरी की लड़ाई को हम छोड़ देते हैं क्योंकि हमने इस टॉपिक को पढ़ लिया। छोड़ दो उनकी लड़ाई, उनकी लड़ाई यही हो रही थी, कोई मीन निकाल रहा था, कोई मीडियन, कोई मोड, छोड़ दो उसको। अब हम सवाल करेंगे, और सुनो, क्या मीन, मीडियन, मोड ही हमेशा सही सही कंक्लूजन बताते हैं? नहीं, मैंने आपको बताया बहुत तरीके No, की sir. सेंट्रल नहीं। टेंडेंसीज होती है। तो ये सब्जेक्ट आगे चलता ही जाता है, चलता ही जाता है। इंसान अपने फायदे के लिए इसको डेवलप करता जाता है। ठीक, अब एक बात आपको बताना चाहता हूँ और आपको अच्छा लगेगा बच्चों, इसको ही हम ले लेते हैं, इसी को हम ले लेते हैं, है ना? ध्यान से सुनिएगा। अभी अभी मैंने आपको, देखो इस सवाल को मैं फिर से 2 तरीके से करने जा रहा हूं। इस सवाल को मैं 2 तरीके से करूंगा। ठीक, मीन निकालने जा रहा हूं 2 तरीके से। अब पहले मीन निकाला, चलो इस बार असेंडिंग ऑर्डर में कर लो। अरे कर लो भाई, कर लो, क्या हो जाएगा। तो मीन आपने निकाला तो पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो। 20 से बड़ा, सर मीन के लिए तो जरूरत ही नहीं पड़ती। अरे नहीं पड़ती बट मैं लिख ले रहा हूँ ना ऐसे ही, बस ऐसे ही ओके लिख ले सर। रहा हूँ, मुझे पता है नहीं पड़ती, कोई बात नहीं, लिख लो, क्या चला जाएगा लिख लोगे तो। सर 220 है। सुनिए बच्चों ध्यान से, अभी अभी आपने मीन निकाला था, देखिएगा हाँ कैसा जी है, बहुत सर। ध्यान से सुनना। 20 + 20, 21 + 21 प्लस 21 + 23, है ना? समझना जरा क्या चल रहा है। 27 + 28 और डिवाइडेड बाय 8 था, यही था। अब सुनना, क्या मैं 20 + 20 को 2 × 20 लिख लूं? कोई दिक्कत? नहीं सर। नो सर। क्या मैं 21 + 21 + 21 को 3 × 21 लिख लूं?
Yes, sir. यस और सर 23 को 1 into 23 लिख लूं Yes, और sir. 27 को 1 into 27 लिख लूं Yes, sir. और 28 को 1 into 1 into 20. 1 into 28 लिख लूं। अब देखते हैं कौन बताएगा। ये बताओ जरा कि ये मैं कौन से नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इन नंबर्स को क्या बोलते हैं। मतलब सुनना सुनना 20 का के सामने जो 2 लगा दिया, ये 2 क्या कहलाएगा? यहां से देख के बताओ। 22 टाइम्स आ रहा है तो 2 क्या है 20 के लिए? फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी हाँ, फ्रीक्वेंसी है। नहीं समझे? हाँ, तो क्या करो कि सबको इतना लंबा जोड़ने से अच्छा है कि उस नंबर को लिखो, यानी कि उस ऑब्जर्वेशन को लिखो और यहां पर उसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि जितनी बार आ रहा है वो। सही है? इसको 3 बार जोड़ने से अच्छा है कि इसको एक बार लिखो और इसको इसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दो। 21 की फ्रीक्वेंसी कितनी? 1 2 3 3 टाइम्स आ रहा है तो 21 की फ्रीक्वेंसी 3 है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 23 को कि एक ही बार आ रहा है तो 23 की फ्रीक्वेंसी 1 है, 1 से मल्टीप्लाई, और 27 को उसकी फ्रीक्वेंसी 1 से और 28 को उसकी फ्रीक्वेंसी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक, कोई डाउट है बताइए? no, sir. तो यहां से कितना आ जाएगा? जो भी आया था अभी, कितना आया था? 22.6 के आसपास। ठीक, अब सुनिए, वो कहता है कि इसी काम को आप ऐसे कर सकते हो। सर कैसे? सर ऐसे, यहां आप हाइट्स लिख लीजिए, ठीक, इन सेंटीमीटर। फिर आप नंबर ऑफ प्लांट्स लिख लीजिए, ठीक। फिर आप FI इंटू XI का कॉलम बनाओ। FI XI का कॉलम। अब FI XI का कॉलम क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? FI XI का मतलब सुन लो वो भी। FI XI का मतलब होता है FI इंटू XI। सही है? ओके, कोई डाउट हो तो बताइए, बोलिए। कोई डाउट है? बताइए। Sir, नहीं है. अब यहाँ पर देखिए जरा, नाउ देखिए बच्चों, यहाँ टाइप्स ऑफ हाइट कितनी है? या तो 20 वाली है, और 20 की नंबर ऑफ प्लांट्स का मतलब फ्रीक्वेंसी, और ये क्या है? एक्साई है। ऑब्जर्वेशन को एक्साई से और उसको FI से दिखाते हैं। 20 की फ्रीक्वेंसी कितनी बोलो? 2। 2 21 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 3। 3, 3 23 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1 1। 1, और 27 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1, 1 और 28 की 28 की 1, फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1. 1 1. ध्यान से सुनिएगा। 20 इंटू 2 करके लिखोगे यहाँ, 21 इंटू 3 करके लिखोगे यहाँ, 23 इंटू 1 करके लिखोगे यहाँ, 27 इंटू 1 करके Yes, लिखोगे sir. यहाँ, 28 इंटू 1 करके लिखोगे यहाँ। ध्यान से सुनिएगा, अब आपको दिखा रहा हूं मैं। क्या यही x1 था? यस सर। क्या यही x2 था? यस सर। क्या यही x3 था, मतलब इस टेबल के लिए? Yes, sir. क्या यही x4 था? Yes, sir. क्या यही x5 था? क्या यही F1 था? क्या यही सेकंड फ्रीक्वेंसी थी? क्या यही थर्ड फ्रीक्वेंसी थी? क्या यही फोर्थ फ्रीक्वेंसी थी? क्या यही फिफ्थ थी? यस सर। अब सुनना, यहां से यहां जो जोड़ के लिखा आपने, ये आ गया समेशन ऑफ FI XI, XI. वेयर I बिलोंग फ्रॉम 1 to 1 to 5. ठीक। और ये जो आया, ये क्या है? समेशन FI है। सुन लेना ध्यान से, वेयर I बिलोंग फ्रॉम 1 to 5। और समेशन FI कैसा आएगा? सबको जोड़ दो। मैं नेक्स्ट पेज पे आपको दिखा देता हूं करके, सुनो। और समेशन FI कैपिटल N के इक्वल होता है। कैपिटल N बोलो या स्मॉल n, मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितनी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थी? ठीक, जोड़ो सबको। 2 + 3 5, 5 + 1 6 + 8 8। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी थी? 8 ही थी। बताइए, 8 पौधों की हाइट आपने मेजर करी थी? यस और नो? बताइए। Yes, sir. ठीक, Yes, sir. अब सुनो, अब सुनो, एक बार बताओ, यहीं पे एक चीज देखना जरा ध्यान से। एक बार बताओ, क्या मैं मीन का फॉर्मूला आज के बाद ये नहीं लिख सकता हूं? x बार, या नेक्स्ट पेज पे ही दिखाना पड़ेगा, जगह है नहीं, रुक जाओ 1 मिनट। मीन का फॉर्मूला क्या मैं ये नहीं दिखा सकता? समेशन ऑफ FI XI डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ FI, वेयर I बिलोंग फ्रॉम 1 to 5 या 1 to n। नहीं समझ पाया? अभी समझ जाओगे। देखो,
इसको खोलो, कैसे खुलेगा ये? अभी हमारे सवाल के लिए क्या है बताओ, हमारे सवाल के लिए क्या है बताओ, हमारे सवाल के लिए क्या बनेगा ये? समीशन एफ आई एक्स आई वेयर आई बिलोंग्स फ्रॉम 1 to 5 डिवाइडेड बाय समीशन एफ आई वेयर आई बिलोंग्स फ्रॉम 1 to 5। अब हमारे सवाल के लिए तो 5 तक जाएगा, ये खुलेगा तो कैसे खुलेगा? F1 x1 बोलो प्लस F2 x2 प्लस F3 F3 x3 X3 प्लस F4 X4 और प्लस F5 x5 और डिवाइडेड बाय ये नीचे वाला कैसे खुलेगा? F1 प्लस F1 इंटू x1 कितना आया था? F1 इंटू x1 कितना आया था? 40 40 सॉरी, F1 2 था, x1 20, F2 3 था, x2 21, F3 1 था और x3 कितना था? 23, F4 कितना था? 1 और 27 था, F4 1 और x4 20 कितना था? 1 और 27। F5 कितना था? 1 और इंटू 28। F1 कितना था? 2, F2 कितना था? 3, F3 कितना था? 1, F4 कितना है? 1 और F5 कितना है? 1। अब एक बात बताओ, नीचे क्या आ जाएगा? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस और ऊपर क्या आ जाएगा? टोटल, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, नीचे क्या आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 8 और ऊपर क्या आ जाएगा? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। ये सुनो, यस सर। इतना ही कुछ आ रहा था, मुझे याद नहीं आ रहा है। अरे जो भी आ रहा हूं है ना, जो भी आ रहा हूं, बस मोटी मोटी बात ये है कि ऊपर ये जो चीज आई है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। और नीचे जो चीज आ रही है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? टोटल नंबर ऑफ Observations तो अब आज के बाद मीन का फॉर्मूला क्या बनेगा बताइए? एकदम सही सही फॉर्मूला मीन का क्या बनेगा? समीशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समीशन एफ आई। नहीं समझे? बताओ। ऐसा करने से क्या फायदा है? ऐसा करने से कैलकुलेशन इजी हो जाती है, क्योंकि आपको इतनी बार नहीं जोड़ना पड़ेगा। ये देखो, ऐसे लिख के आपको, मान लो अभी तो मैंने 8 डेटा दिए थे, 8, अगर मैं 200 डेटा दे देता तब क्या करते बताओ? तब आप क्या करते? फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते कि नहीं बनाते बताइए? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। यस सर। और उससे आसान हो जाता, हम डेटा देखते सबसे छोटा वाला कितनी बार आ रहा है, उससे बड़ा वाला वो कितनी बार आ रहा है, उससे बड़ा वाला वो कितनी बार आ रहा है, फिर एफ आई एक्स आई का कॉलम बना के मल्टीप्लाई कर देते, इसको जोड़ देते, तो यहां से जो आंसर आता, इन सबको ऐड करके जो आता, यही क्या दिखाता? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। और ये क्या Yes, दिखाता sir. है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये क्या दिखाता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। और ये क्या दिखा रहा है बताइए? टोटल ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कोई डाउट है बताइए? हाँ, नो तो ये सर। फॉर्मूला याद कर लीजिए, No sir ये फॉर्मूला याद कर लेंगे, समीशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समीशन एफ आई। ठीक, अब मैं आपको आपका क्वेश्चन दिखाता हूँ एनसीईआरटी का। ये देखिए, इस टेबल को देखिए, यहाँ बच्चों के मार्क्स लिखे हुए हैं और यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, एग्जाम हुआ होगा 100 मार्क्स का, 100 में से 10 नंबर कितने बच्चों के आए? कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके 10 मार्क्स आए बताइए? Sir, बताइए। sir 1. 1 1. 1। ठीक, तो 10 की फ्रीक्वेंसी 1। ठीक, 92 कितने बच्चों के आए? Sir, 3. 3 3। तो 92 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 3। तो हमने कहा मीन निकाल के दिखाओ। क्या निकाल के दिखाओ? Mean. मीन। तो आपने कहा सर ये वाला लगा दो, समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई वेयर आई बिलोंग फ्रॉम 1 to
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 I belong from 1 to 13 I belong from 1 to 13 बस इतना लिख देना है बस। और चुपचाप ये वाली वैल्यू कहां से आएगी? इस कॉलम को ऐड करके समेशन एफ आई एक्स आई बिलोंग फ्रॉम 1 to 13 इन सबको ऐड कर दो 1779 तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? ठीक, ये क्या बता रहा है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन को और डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई, इन सबको ऐड करेंगे तो ये कैपिटल एन को बता रहा है। कैपिटल एन क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। और ये क्या है? Sum of Sum all of- observation. बताओ, ये नहीं पढ़ के जाओगे तो क्या पढ़ोगे भाई? क्या करोगे 10th में? ठीक, कितना आ गया? 30। अब सॉल्व कर लेंगे, जो भी आंसर है वो तो बात की बात है। ठीक, अब देखो जरा जरा इसका आंसर निकाल रहे हैं और फिर बात करते हैं। 59.3 आ रहा है। कितना आ रहा है? अब सुनो, ये 59.3 क्या मार्क्स, मतलब एवरेज कितना आया? 59.3। अब बताओ बच्चों, ये जो क्लास है इस क्लास का एवरेज मार्क कितना है? 59.3। मतलब क्या हर एक बच्चे के 59.3 है? बताइए। No, sir. No, बताइए। sir. No sir, no sir. तो पता है ये किसी टीचर ने निकाला है और दो टीचर गेट पे खड़े होके बात कर रहे हैं। स्कूल के गेट पे खड़े होके या क्लास के गेट पे खड़े होके दो टीचर बात कर रहे हैं आपस में। एक टीचर ने कहा, रे भाई तुम्हारी क्लास में रिजल्ट कैसा है? तो दूसरे टीचर ने कहा, हमारे रिजल्ट में ना, हमारी क्लास में ना जो एवरेज मार्क्स है ना 59.3 मार्क्स हैं, वो एवरेज 59 के आसपास आ रहा है। तो दूसरा वाला टीचर समझ जाएगा, हाँ ठीक ठाक बच्चे, मतलब ठीक है यार, पास ही हो गए, ठीक है 60 के आसपास है, ठीक है। मतलब एक पिक्चर उसके दिमाग में बन रही है कि एक टीचर के दिमाग में एक पिक्चर बन रही है कि डेटा 59.3 के आसपास कॉन्सेंट्रेटेड है। मतलब उसको देख के पता चल रहा है, हाँ भाई मैक्सिमम बच्चे ठीक है यार, 60 तक है, ठीक है, लग रहा है उसको, ऐसा एवरेज है उसकी क्लास का। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हर एक बच्चे कितने हैं, किसी के 95, किसी के 92, किसी के 88 वगैरह वगैरह। ठीक, अब क्या इसमें कमी हो सकती है कुछ? ये जो मीन निकाला है सेंट्रल टेंडेंसी, क्या इसमें कुछ कमियां हो सकती हैं? बताइए, क्या ये बहुत Yes, अच्छा sir. कंक्लूजन दे रहा होगा? No, sir. No sir, no हाँ। sir. हाँ, मतलब अभी हम नहीं कह सकते, हमने अभी पूरी स्टैटिस्टिक्स नहीं पढ़ी है, तो ये बहुत अच्छा कंक्लूजन है ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक, तो इसको सुधारने के लिए क्या करेंगे? इस ब्रांच को, मैथमेटिक्स की ब्रांच को हम आगे बढ़ाएंगे, स्टैटिस्टिक्स में और स्टडी करेंगे हम भविष्य में कभी। तो हम देखेंगे कि इस टेबल में, मतलब इस सेंट्रल टेंडेंसी में क्या कमी है और उसको कैसे सुधारें। 9th क्लास में भी कुछ नहीं करना है और 10th में भी कुछ नहीं करना है, बस हमें सेंट्रल टेंडेंसी निकालना आना चाहिए, वो मैंने आपको बता दिया। कोई डाउट है? बताइए। No, sir. No No, sir. sir. अब आज की क्लास में आपने मीन निकालना सीखा, ये वाला फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट, समीशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समीशन एफ आई। ठीक, मीडियन निकालना मैंने आपको सिखाया। चलो देखते हैं तुम्हारे मन में क्या आता है। एग्जाम्पल नंबर 14 को ध्यान से देख लीजिए और इसको असेंडिंग ऑर्डर में इन्होंने ऐसे लिख लिया है, चलिए आप भी समझ लो कि लिख ही लिया है बस। अब मुझे इसका मोड बता दो, इसका मोड कौन है? इसका मोड कौन है? 9. 9. Highest frequency, 9. Sir, 9. 9, वेरी गुड। क्यों 9? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार आ रहा है, तो सबसे ज्यादा सब बार जो four. आता है वही मोड होता है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्लास में इस पे चर्चा करेंगे थोड़ी सी और उसको हम एंड करेंगे, और एक जो सवाल हमारा बच गया हम उसको देखेंगे। ठीक, चाहिए। Bye, sir. Bye sir. Bye, sir.